हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो क्लास 12th के बोर्ड की परीक्षा में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद भी मन में एक डर बना रहता है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, मेरी तैयारी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना नंबर ला पाऊँगा कि नहीं। तो आज इन्हीं सब आपके डाउट को दूर करने के लिए आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, और साथ ही साथ बायोलॉजी में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास कैसे हो सकते हैं, 70 में से हम 60 या 60 प्लस कैसे ला सकते हैं, या फिर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार करके आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में, इस पेपर में उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये पेपर मेरे ही द्वारा बनाया गया है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी पेपर हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, जब भी आप उन्हें सॉल्व करें तो सबसे पहला नियम है कि पूरा क्वेश्चन क्या करें, पढ़ लें। फिर उसमें से जो भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, आपको अच्छे से आ रहा है, पहले उस सेक्शन को आप सॉल्व करिए। चाहे आपको निश्चित उत्तरीय आ रहा है तो पहले निश्चित उत्तरीय को सॉल्व करिए, चाहे लघु उत्तरीय आ रहा है तो लघु उत्तरीय को ही सॉल्व करिए, और हमेशा उसी क्वेश्चन से शुरुआत करिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो। आप पहले ही क्वेश्चन में मान लीजिए अनिषेक जनित फल क्या है, आपको नहीं पता, या जैव विविधता क्या है, आपको नहीं पता, आपने यहीं से शुरुआत कर दिया है, तो ये गलत इंप्रेशन पड़ता है। हर एग्जामिनर के पास क्या होता है, कॉपी चेक करने के लिए 3 से 4 मिनट होते हैं। तो अगर पहले ही आपका आंसर गलत रहा तो ये धारणा बन जाती है कि ऐसे ही बना बना करके लिख दिया गया है। तो शुरुआत उसी से करिए जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो, और अगर आप एक अच्छा फिगर बना देंगे तो क्या होगा, नंबर अच्छे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में चाहे फिगर पूछा हो चाहे ना पूछा हो, फिगर खुद से बना दिया करिए, और 2-4 फिगर बना देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। और अगर कलर पेन का यूज कर देंगे तो आपका और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यानी हर फिगर में कलर पेन यूज करिए। 2-3 में आप क्या कर सकते हैं, स्केच वाला पेन या कलर पेन यूज कर देंगे तो इससे आपका क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और एक गलती जो स्टूडेंट मैं देखती हूँ कि बार बार करते हैं बोर्ड परीक्षा के दौरान, लेकिन जब आप एग्जामिनर को कॉपी, आपकी सहूलियत होगी चेक करने में, आपके अच्छे नंबर देंगे। जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो देखती हूँ जैसे कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरा का ख लिखते हैं, फिर तीसरा का ग हो जाता है, फिर चौथा का क हो जाता है, फिर दूसरा का घ हो जाता है, तीसरा का ग हो जाता है। तो इस तरीके से ना करें। पहले निश्चित उत्तरीय अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सभी सेक्शन को सॉल्व कर लें, फिर ऐसे अति लघु उत्तरीय, ऐसे ही लघु उत्तरीय, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, पहले लघु कर लें, फिर निश्चित उत्तरीय कर लें, फिर अति लघु कर लें। लेकिन एक सेक्शन के सभी क्वेश्चन क्या करें, अच्छे से करें। तो आपकी कॉपी अगर साफ सुथरी होगी, आप कम भी लिखे होंगे तो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आइए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। तो ये सही जवाब क्या है, स्पोरोफोलिनिन। निम्न में से कौन आभासी फल नहीं है, तो सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू की आम। तो आम आभासी फल नहीं है। जल परागित पादप कौन सा है, तो ये है हाइड्रिला। 108 लघु बीजाणु निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अनुसूत्री विभाजन होंगे, तो 27 होंगे। 1 से 4 बनता है तो 27 से क्या हो जाएंगे, 108 बन जाएंगे। जैव विविधता की हानि के 2 कारण बता दीजिए, आसान क्वेश्चन है। अनिषेक जनित फल क्या होता है, ये सब जानते हैं। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कार्पस लूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले 2 बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए। निश्चित उत्तरीय क्या होता है कि आप इसको एक लाइन में या कभी कभी एक शब्द में ही आंसर दे सकते हैं। समयुग्मजता, विषमयुग्मजता, यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में अंतर। प्रतिरक्षी अणु की केवल संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। एमनियोसिंथेसिस टेस्ट क्या है। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं। और कृत्रिम पायतंत्र के 2 उदाहरण बताइए। यानी यहाँ पर इसका क्या करना है, केवल नाम लिखना है। दृश्य रूप एवं जीनी रूपी प्रतिरूप में अंतर बताइए, यानी फिनोटाइप में और जीनोटाइप में। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन पर एक टिप्पणी लिखिए।
तो जैव विविधता के दो हानि के कारण तो आपको पता ही है, एक तो उनका आवास और एक उनका क्या है, अति शिकार की वजह से क्या हो रहा है, उनका ज़्यादा लॉस हो रहा है। अनिषेक जनित फल क्या होता है, जब बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। क्रोमोसोम वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको पता है। सटन और बावेरी। कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का नाम, तो एजोबैक्टर हो जाएगा, और राइजोबियम। समयुग्मजता और विषमयुग्मजता क्या होती है, कि यानी जब एक ही किसी जब दोनों ही जीन क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस। जब दोनों जीन डिफरेंट होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। प्रतिरक्षी अणु की केवल संरचना बता देता है। एमनियोसिंथेसिस टेस्ट पता ही है। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मानव कल्याण की उपयोगिता पर एक निबंध लिखिए। तो ये सूक्ष्म जीवों से पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोगिता पर निबंध लिखिए, या जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए, और जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की विधियां बताइए। तो दो विधि है, इन सीटू और एक्स सीटू। सिद्ध कीजिए कि डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया अर्धसंरक्षी होती है, या सिद्ध कीजिए कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से ये बायोलॉजी के क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको तैयार करके अच्छे नंबर से क्लास 12th में पास हो सकते हैं, या फिर इनको अच्छे से तैयार करके आप एक अच्छे नंबर से 60+ से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर इनके नोट्स आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बायोलॉजी विथ नेहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।